जस्टिस शेखर यादव मामले में कल हो सकती है सुनवाई। जस्टिस शेखर यादव मामले में कल सुनवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम इस मामले पर सुनवाई कर सकती है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना कॉलेजियम के अध्यक्ष हैं। 17 दिसंबर से पहले सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार विमर्श करेगी। शीतकालीन छुट्टियों से पहले ही इस मामले पर सुनवाई संभव है। इस वक्त की बड़ी खबर देश की सर्वोच्च अदालत से आ रही है, जिसमें जस्टिस शेखर यादव मामले में कल सुनवाई हो सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा का। आशीष, जस्टिस शेखर यादव मामले में कल सुनवाई हो सकती है और क्या ज्यादा जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर? इस मामले पर भी थोड़ी लाइट थ्रो कीजिएगा। देखिए, जो सूत्र हैं उन्होंने इंडिया डेली को बताया है कि कल इस पूरे मामले पर सुनवाई हो सकती है और उम्मीद ये की जा रही है कि जस्टिस शेखर जो होंगे वो खुद कॉलेजियम के सामने पेश होंगे और वो अपनी बातों को रखेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने उनकी जो भाषण की ट्रांसक्रिप्ट थी वो मंगा ली थी और उनकी भाषण की जो ट्रांसक्रिप्ट है उसको देख चुकी है। अब जस्टिस शेखर को अपना पक्ष रखने के लिए कॉलेजियम में एक मौका देगी और उसके बाद कॉलेजियम ये देखेगी कि क्या इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई हो सकती है। दूसरी तरफ अगर हम संसद की बात करें तो महाभियोग लाने की जो तैयारी है वो विपक्ष कर चुका है। राज्यसभा में 50 से ज्यादा जो सांसद है, क्योंकि नियम ये कहता है कि राज्यसभा में 50 और लोकसभा में 100 सांसदों के हस्ताक्षर होने चाहिए, तो उस नोटिस के लिए 50 से ज्यादा जो सांसदों के हस्ताक्षर है वो राज्यसभा में हो गए हैं। अब स्पीकर को, माफ करिएगा, सभापति को यह तय करना है कि क्या इस नोटिस को स्वीकार किया जाए या नहीं। ऐसा नहीं है कि महाभियोग की प्रक्रिया किसी जज के खिलाफ पहली बार चली हो। इससे पहले भी बहुत सारे उदाहरण मिले हैं जिसमें महाभियोग की प्रक्रिया चली है, लेकिन आज तक किसी भी जज को महाभियोग प्रक्रिया की तरह हटाया नहीं गया है। इससे पहले भी, चूंकि नियम ये कहता है 124 अनुच्छेद 124 का 4 ये कहता है कि एक कमेटी का गठन होगा, 3 सदस्यीय कमेटी का गठन सभापति करेंगे, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज, एक हाई कोर्ट के जज और एक कानूनविद होंगे जिनको सभापति रिकमेंड करेंगे। अगर ये लोकसभा में होता तो फिर स्पीकर का ये प्रोग्रेटिव होता कि वो किस कानूनविद को रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये राज्यसभा का मामला है इसलिए वो रिकमेंड करेंगे। उसके बाद कमिटी जांच करेगी, फिर कमिटी अपनी रिपोर्ट देगी और उसके बाद कमिटी अगर दोषी पाती है तो उसके बाद फिर दोनों ही सदनों में वोटिंग होगी। तो एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट इस 17 दिसंबर के बाद क्लोज हो रहा है विंटर वेकेशन के लिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ये चाहते हैं कि उससे पहले ही इस मामले को रफा दफा किया जाए। जो भी इस मामले में किया जा सकता है नियमों के मुताबिक, वो बात सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में कल डिस्कस होगी और उसके बाद मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसको लेकर कॉलेजियम की तरफ से एक डिटेल जो नोट होगा वो तैयार किया जाएगा और देखना ये होगा कि कॉलेजियम की तरफ से पूरे मामले में क्या कुछ फैसला लिया जाता है। अपने विवादास्पद बयान को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट से जज जस्टिस शेखर यादव को इस मामले में पूरा बुलाया गया था। आशीष, क्या इस बारे में भी कोई जानकारी है कि वो व्यक्तिगत रूप से कल अगर सुनवाई होती है तो शेखर यादव भी पेश होंगे जस्टिस? देखिए, सूत्र जो है वो यही बता रहे हैं कि जस्टिस शेखर जो है वो पेश हो सकते हैं। कथित विवादित बयान का ये पूरा मामला था। हालांकि इससे पहले भी जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है उन्होंने उनके रोस्टर में यानी जब जो तैयार की जाती है सूची कि आप किस मामलों को सुनेंगे, तो उसमें काफी कुछ बदलाव किए थे। अब कल अगर वो उनके सामने कॉलेजियम के सामने पेश होंगे तो उनको अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। एक सूत्र है जिनके साथ मैंने बात की है, जो कॉलेजियम की कार्रवाई से परिचित हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसे मौके में सामने वाले पक्ष को बुलाकर उनको अपनी सफाई रखने का पूरा मौका दिया जाता है, उनकी पूरी बात को सुना जाता है और यह भी समझा जाता है कि ऐसे बयान उनको देने की जरूरत क्यों आन पड़ी। और उनके बयानों के बाद ही अदालत ये तय करती है, यानी कॉलेजियम ये तय करेगी कि इस मामले में आगे की कार्रवाई क्या कुछ हो सकती है। लेकिन अब ये देखना ये होगा कि जस्टिस शेखर जो है वो अपने बचाव में क्या कुछ कहते हैं। विवादित बयान है, कथित विवादित बयान को लेकर हंगामा मचा हुआ है, लेकिन अब यही देखना है कि जस्टिस शेखर क्या कुछ कहते हैं। इससे पहले कुछ उदाहरण अपने दर्शकों को दे दो जो मेरी ध्यान में है कि 1991 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जो तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे रामास्वामी, उनको पद से हटाने की जो प्रक्रिया थी वो शुरू हुई थी। एक जांच कमेटी का गठन हुआ था और जांच कमेटी ने उन्हें दोषी भी माना था, लेकिन वहां पर जब महाभियोग का जो प्रस्ताव संसद में गया तो वो गिर गया क्योंकि सांसदों का समर्थन नहीं था।